विंटर्स आ गए हैं और सभी को बल्किंग करनी है, अभी मसल साइज गेन करना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है और कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करना है इसको, किस तरीके के फूड्स को कंज्यूम करना है, कैसी एक्सरसाइज करनी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विंटर के बेस्ट फूड्स जो आप कंज्यूम कर सकते हो मैक्सिमम बल्क साइज गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, जो आपको इंडियन घर में आराम से मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना और तभी आपकी बल्किंग हो पाएगी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। अब विंटर बल्क की जब बात आती है या कभी भी बल्क की जब बात आती है, मसल बिल्डिंग की बात आती है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप कौन सा फूड खा रहे हो और कितनी मात्रा में खा रहे हो, अमाउंट भी बहुत मैटर करती है। सबसे पहले बात करते हैं फूड्स की। तो पहला फूड यहाँ पे आता है स्वीट पोटैटो। आप सोच रहे होंगे भाई कार्ब सोर्स, प्रोटीन की बात तो हो ही नहीं रही है, होगी, लेकिन पहले कार्ब सोर्स। जब आप मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बात करते हैं, तो एनर्जी चाहिए बॉडी को। जिम में जाके वजन लोहा उठाने के लिए शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो आती है कार्ब्स से, ग्लूकोज उसके अंदर होता है। अब कार्ब्स भी ऐसे वैसे कार्ब्स नहीं, आपको सेलेक्टिव अच्छे कार्ब्स जो आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा दें, वो है स्वीट पोटैटो। मीठा आलू कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, इंडिया में इजीली अवेलेबल है, अलग अलग तरीके के आते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हो। क्या मिलता है इसमें आपको? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लो जीआई फूड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है, यानी कि आपके इंसुलिन लेवल को जिससे तकलीफ होती है, शुगर बढ़ने वाली, वो नहीं होगी। आपको डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स लेटर ऑन नहीं होगी, या फिर इंसुलिन रिलेटेड जो भी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो नहीं होगी। उसके साथ साथ पैक्ड विद मिनरल्स एंड विटामिन्स, आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा पोटेशियम देता है जो चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना रिक्वायर्ड है। यानी कि 100 ग्राम भी आप खाओगे तो उसमें आपको 350 मिलीग्राम्स के आसपास आपको पोटेशियम मिलेगा। क्यों ज़रूरी है? वाटर मैनेजमेंट के लिए। पंप दिखाई देता है आपको, ये नसें, राइट? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कैसे जा रहा है आपका ब्लड? वाटर के थ्रू, वाटर मैनेजमेंट के थ्रू। पानी जो है बॉडी के अंदर उसका फ्लो सही है, ब्लड पंप हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, मसल के अंदर एनर्जी पहुंच रही है, तब जाके वजन उठता है, तब जाके आपका मसल ग्रो करता है। तो न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए भी वाटर मैनेजमेंट का बॉडी में सही होना बहुत ज़रूरी है, और पोटेशियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके लिए। स्वीट पोटैटो के अंदर आपको मिलता है, कार्ब्स सोर्स तो है ही वो, न्यूट्रिएंट ग्लूकोज तो मिल ही रहा है आपको, एनर्जी तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ें मिल रही है। तो ऐसे फूड को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, विंटर में हो चाहे समर्स में हो, लेकिन विंटर में खास तौर पे क्योंकि लोग बल्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फूड सोर्स को आपको ऐड करना चाहिए दिन में एक बार, कभी भी अपनी मैक्रोस के हिसाब से, अपनी दिन भर की कैलोरीज के हिसाब से एक पोर्शन आपका होना चाहिए। 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जितना आप कंज्यूम कर सकते हो बॉडी हाइट वेट अपने हिसाब से। साथ ही साथ ये थोड़ा सा स्वीट होता है, तो अगर आप शुगर कंज्यूम नहीं करते हो अपनी लाइफ में और शुगर क्रेविंग्स आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको जब कंज्यूम करोगे तो आपकी शुगर क्रेविंग्स को भी ये दबाएगा, कर्ब करेगा, और आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि ये फिलिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ऐड कर सकते हो आप। विंटर बल्किंग के लिए फूड्स जितना इंपॉर्टेंट है, उतने ही आपके सप्लीमेंट्स भी रोल प्ले करते हैं आपके बल्किंग में। ऑप्टिमल लेवल में अगर आपको बल्क करना है, मसल बिल्ड करना है, साइज बढ़ाना है, तो आपको सही सप्लीमेंट्स पे एम्फसाइज करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी आप सप्लीमेंट्स परचेज कर रहे हैं तो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से ही परचेज करें जहां पे आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिले, जैसे कि ह्यूगा लाइफ। ह्यूगा लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तरह तरह के डिफरेंट इंटरनेशनल, नेशनल ब्रांड्स के, और ये इन सप्लीमेंट्स को लैब टेस्ट करवाते हैं टू प्रोवाइड देम एच टेस्टेड लेबल टू वेरीफाई कि सप्लीमेंट जो इन्फो प्रोडक्ट्स पे है वो एक्यूरेट है। और अब ह्यूगा लाइफ ने प्रोटीन धमाका सेल अनाउंस किया है जो 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आपको मिलेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट्स। अगर आप एक्स्ट्रा 8% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड यहाँ पे HS8 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है ह्यूगा लाइफ की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा सुपर फूड यहां पे आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, ये सब उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या मिलता है इसमें आपको? इसमें आपको प्रोटीन मिलता है, जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। प्रोटीन कंज्यूम आप इससे कर सकते हो, कैल्शियम लेवल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जब आप बल्क कर रहे होते हो ना, तो आपको कम पोर्शन में ज़्यादा कैलोरीज भी मिल पाती है, फैट भी इसके अंदर होता है, हेल्दी फैट, अच्छा फैट। अब इसमें ध्यान सिर्फ ये देना कि ओवर द बोर्ड मत जाना, मतलब कि दूध अच्छे है इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 4-5 गिलास पी जा रहे हो, है ना। पनीर अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 किलो पनीर खा दिया आपने,
नहीं, लिमिटेड अमाउंट में इतना ही जितना आपका एक फूड की सर्विंग आपकी होनी चाहिए उस हिसाब से, और आपको ये ओवरऑल दिन भर में दूसरे खानों के साथ बैलेंस करना है। लेकिन लेना जरूर है ताकि आपको बल्क अप करने में ज्यादा बेनिफिट मिले इन फूड से। आप डिवाइड भी कर सकते हो, दूध भी कंज्यूम कर सकते हो, उसके साथ साथ दही भी कंज्यूम कर सकते हो। दूध आप बेड टाइम, बिफोर बेड आप कंज्यूम करो या फिर अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम करो। दही आप लंच में कंज्यूम कर सकते हो या सुबह सुबह भी कंज्यूम कर सकते हो, जिससे आपका गट भी हेल्दी रहेगा। दही कंज्यूम करने से प्रोबायोटिक्स होते हैं उसके अंदर, और दूध जब आप कंज्यूम करोगे तो आपको उसमें हेल्दी फैट्स और साथ ही साथ प्रोटीन भी मिलेगा। अब तीसरा फूड यहाँ पे आता है क्रिएटिन। अब आप कहेंगे भाई क्रिएटिन तो एक सप्लीमेंट है, फूड कैसे हो गया? भाई साहब, जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं ना वो फूड ही होता है, खाना ही होता है आपकी बॉडी के लिए, और ये एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है जो मैं आपको इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। उसका रीज़न है, आप प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन वो तो आप फूड नेचुरल होल फूड सोर्सेज से भी कंज्यूम कर सकते हो, चिकन, एग्स, दूध, दही से भी ले सकते हो प्रोटीन जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है। लेकिन क्रिएटिन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसको फूड से लेने के लिए बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करना पड़ता है। थोड़ा सा क्रिएटिन, 2-4 ग्राम क्रिएटिन बनाने के लिए भी आपकी बॉडी को बहुत सारी फिश, बहुत सारा मीट कंज्यूम करना पड़ेगा, बहुत सारा मतलब किलोज में, तब जाके आपकी बॉडी को वो 2-4 ग्राम मिलेगा। और क्रिएटिन आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग करने के लिए। जब आप हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी जिम में तभी बढ़ेगी जब आपकी बॉडी में क्रिएटिन होगा, क्योंकि क्रिएटिन आपकी बॉडी में एटीपी नाम का हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बहुत बार बताया है मैंने। आपकी बॉडी में ये जो एटीपी बनता है, मसल एनर्जी बोलते हैं, जब ये टूटती है, ब्लास्ट होता है, तो इससे बहुत सारी ढेर सारी एनर्जी निकलती है, राइट? एटॉमिक ब्लास्ट जैसे होता है। वो एनर्जी को बॉडी इस्तेमाल करती है एक्सरसाइज करने के लिए, लोड उठाने के लिए, या किसी भी तरह के काम करने के लिए। तो ये एटीपी कैसे बनेगा? जब आप क्रिएटिन बाहर से दोगे। क्रिएटिन बॉडी में जाता है, क्रिएटिन फॉस्फेट बनता है, एंड देन फॉस्फेट जो ग्रुप है आपका वो एटीपी प्रोडक्शन में काम आता है। सो इसीलिए क्रिएटिन लेना जरूरी हो जाता है। और जब आप क्रिएटिन को सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हो तो वो आपका चीप भी पड़ता है, यानी कि आपको स्पेंड कम करना पड़ता है पैसे, और कम मात्रा में, छोटे से स्कूप में आपको 5 ग्राम इनफ मिल जाता है आपकी बॉडी में, जो दिन भर में बहुत ज़रूरी है आपके लिए। साथ ही साथ आपकी पॉकेट पे लोड नहीं पड़ता। इतना ग्राम आपको क्रिएटिन लेने के लिए बहुत प्रोटीन के फूड्स खाने पड़ेंगे जिसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। सो आपका सेव करता है यहाँ पे मनी। उसके साथ साथ विंटर्स में जब आप स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो, मसल बिल्ड कर रहे हो, तो ये छोटा सा सप्लीमेंट आपके पेट को बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं बनाता। तो इसीलिए इस सप्लीमेंट को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्रिएटिन का जो डोसेज है वो यूजुअली 3 से 5 ग्राम आपका रहना चाहिए ट्रेनिंग डेज में। जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो 3 से 5 ग्राम लो, वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद में। सिंपल। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड आता है यहाँ पे एग्स। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, एग्स कंज्यूम कर सकते हैं, उनके लिए ये सुपर फूड है। एग्स आपका हाई इन प्रोटीन, हाई इन गुड फैट्स। अगर आप एग्स कंज्यूम करते हो तो एटलीस्ट 2 एग्स आप होल कंज्यूम जरूर करना, क्योंकि होल एग में आपको प्रोटीन तो मिलती ही है, पूरे अमीनो एसिड्स, कंप्लीट अमीनो एसिड्स, उसके साथ साथ आपको फैट्स भी मिलती है जो आपकी बॉडी को बहुत ही ज़रूरी है। अब जब आपको फैट्स इसमें जो मिल रही है, ये बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोनल प्रोडक्शन हो रहा है, हार्मोन का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बहुत चाहिए होता है, राइट? टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करना, IGF-1, तरह तरह के ये जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये बनाने के लिए आपको हेल्दी फैट्स खाना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक बहुत अच्छा सोर्स एग्स होता है जो आपके हार्मोन प्रोडक्शन में काम में आता है। तो आप एग्स जब कंज्यूम करोगे तो प्रोटीन फैट्स की सही मात्रा आपकी बॉडी में जाएगी। उसके साथ साथ आप जब मसल बिल्ड कर रहे हो तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपके ओवरऑल बल्क में। ध्यान इसमें ये देना है कि आप जब बहुत ज़्यादा होल एग्स कंज्यूम करोगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बॉडी में ओवर हीट की प्रॉब्लम हो, एक्ने का प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए होल एग्स यानी कि जो उसकी गोली होती है अंदर अंडे की, राइट, उसको आप कम मात्रा में रखो, यानी कि 1 से 2 ही कंज्यूम करो। एग वाइट्स आप जितना चाहे उतना कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है 2 से ज़्यादा योक्स कंज्यूम करने में तो आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी ध्यान जरूर दें। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट फूड यहाँ पे आता है राइस। अब राइस जो है ना, चावल, ये हर किसी के घर में आपको मिलेंगे, और चावल एक ऐसा फूड सोर्स है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब सोर्स है, और बल्क के दौरान आपको फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब सोर्स लेने से बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा
फिलिंग भी महसूस नहीं होता अगर आप राइस कंज्यूम करते हो तो। ज़्यादा अमाउंट में भी कंज्यूम कर सकते हो, स्पेसिफिकली वाइट राइस। इसीलिए आप देखोगे जब लोग पावर लिफ्टर्स या बॉडी बिल्डर जब बल्कअप कर रहे होते हैं सीजन में, तो दे ईट वाइट राइस, क्योंकि आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो उसको, जल्दी डाइजेस्ट होगा बॉडी में, और फास्ट एनर्जी, खासतौर पे आपके प्री वर्कआउट मील में, यानी कि लंच अगर आप कर रहे हो उसके बाद ट्रेनिंग कर रहे हो, तो राइस एक बहुत अच्छा कार्ब सोर्स है। इसमें आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी बॉडी में, जो इस्तेमाल हो पाएगी आपके दिन भर में। अवॉइड करना राइस को लेट नाइट कंज्यूम करने से, ताकि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो रात भर सिर्फ ऐसे बैठे ना रहे, ठीक है। तो उससे हो सकता है कि आपकी ओवरवेट होने की संभावना बढ़ जाए, यानी कि फैट बॉडी में बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए। सो इन फूड्स को आप अपनी बॉडी में जो कैलोरीज डाल रहे हो उस लेवल के हिसाब से कंज्यूम करना, ठीक है। यानी कि मात्रा बहुत ज़रूरी है। बल्क करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है कैलोरीज, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं करनी होती कि आप ओवर द बोर्ड चले जाओ, कोई रोकथाम ही नहीं उसमें। यू नीड टू हैव अ सर्टेन लिमिट। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है तो आप 300, 400, 500 कैलोरीज तक एक्स्ट्रा जा सकते हो, और एक सिस्टमेटिक तरीके से, और तब आपको मसल बिल्डिंग देखने को मिलेगी, स्ट्रेंथ बिल्डिंग देखने को मिलेगी, और रिलेटिवली आपका बॉडी का फैट भी मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ों का आपका ध्यान देना है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर। जीत सलाल, साइन ऑफ।